और पानो खाई के मिसिया बिगड़ गई है, पानो खाई के और मिसिया बिगड़ गई है। रात माँ मोरी कल्लो कचरी गई, रात माँ मोरी कल्लो। हमारे बला बकरी लंबी लंबी माछ है, हमारे बला बकरी। एक बात बताओ, तुम्हारी लाठी और साफा कहाँ है? लाठी साहब गेट पर रखी। गेट पे रखी? गेट पे क्या कर रही साले? सफाइयो देखो तो लाठी उठा के लाओ। लाठी गेट पे रखता है, ऐसा है? चलो रे, एक बात बताओ, नीचे की लाठी में क्या लगाए घूम रहे हो? कुछ देखे हो? आज त्रिपाठी के पैर पे डाल दिया, उसका पैर टूट गया। हम क्या लाई से खड़ी गई थी साहब, देख ही ले हैं। नहीं, हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। तो साहब ऐसे ना, तुम लाठी तुम संभाल के रखोगे, ठीक है? साहब जब तुमका देखी तो लाठी हमारे बगल में यहाँ पर। झगड़ा है झगड़ा। अरे पीछे देखो रे, पूरा पीछे, इधर देखो। ऐसा लाठी न चाह रहे हो जैसे कला कर रहे हो। तो साहब बगलों में ना रखिए, ऐसे ना टिके लियो आसने लाठी। बहुत कमजोर सिपाही है, जान से मार के लाठी उसके पैर पे फेंकते हो। तो साहब ऐसे ना रखिए, का बगलों में ना रखी साहब, तो लो साहब फेंके दे रहे लाठी। हाँ, फेंके दे रहे। देखो तर ऊपर हुई गए, फेंके दी दे। एक बात बताओ, थाने का क्या समाचार है? खाले के सब ठीक है, खाले के सब ठीक है हालचाल। हम थाने का समाचार पहुंच रहा, खाले का समाचार बता रहा है। चौकीदार, हम पूछ रहे थाने का क्या माहौल है? होल एक होल इनके, एक इनके है। हम होल की बात नहीं करते रे जाहिल। सर, इसे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, इसीलिए ऐसा बक रहा है। अरे साले पूछ रहे साहब थाने का क्या समाचार है? एक बात बताओ, अब हम समझ गए, बहिरे हो? हाँ पहिरे हैं, नीचे नेकन नहीं है। नहीं तो पैजामा उठाते चले जा रहे हो। हम कपड़ों की बात तो नहीं करते चौकीदार, हम पूछते बहिरा हो? ना ना पहला ना बियाए गए है। क्या रे? तो मैं झरी हो खाया है। हम तेरी भैंसिया की बात नहीं करते हैं जाहिल। ये खींच खाने गया होगा। हाँ वही का खींचे रहन, खींच के दूध निकाला जाता है, उसकी अरड़ी बनाई जाती है, उसे खींच बोला जाता है। हाँ उड़री खाए रहे। उड़री नहीं सोले। और तुम बता रहे हो झर खाने गए थे, है? हम कपड़ों की बात, तेरी भैंसिया की बात नहीं करते जहाँ हम पूछ रहे हैं चौकीदार, बहिरा हो, सुनाई नहीं देता है? तुम्हारे कान में गए चिल्ला दूंगा, कोई सुन नहीं पाई। अब तुम लोग देख रहे हो उसकी बदतमीजी, धीमी आवाज में बोलता हो तो बता रहा है साहब भैंसिया भी आई गई है, कपड़े पहने हैं। तेज आवाज में जब हम बोलते हैं तो ये बता रहा साहब धीमे बोलो, क्या हम सुन नहीं पाते हैं? एक काम करो, तुम ये लाठी ले लो और गेटे पे निकलो। एक बात बताओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? किधर देखते? साहब गलती मानना है, अगर हम इसी के यहाँ देख रहे हैं, मुंह तुम्हारा इधर है तो जनो निगाह हमारे तुम्हारे आवार है। असल में हम कंचा देखी थे। मुंह इधर है तो नजर हमारी तरफ है। हाँ। तो कंचा हो। हाँ। तो तुम ऐसा करो, इधर मुंह करो और नजर हमारी तरफ करके इधर से निकलो। ऐसे की मुंह करी, इधर से निकलो, इधर से। इससे होशियार रहना चड्ढा सिंह। त्रिपाठी, एक बात बताओ गौरपत्र त्रिपाठी और चड्ढा सिंह। जी सर। हमारा नाम इंस्पेक्टर चक्रधारी है। जी साहब। एक हफ्ता इस थाने के अंदर हो गया है, हम तैनात हुए हैं, लेकिन इस थाने के अंदर कौन लेडीज अफसर नजर नहीं आती है। हाँ जी सर, ये तो बात सही है। क्या बात सही क्यों साहब? एक हफ्ता से न तुम हो, कोई लेडी अफसर नया हुआ है।
हम लेडीज अफसर बता रहे हैं, वो साला लेडी अफसर बता रहा है। लेडीज अफसर का मतलब जानते हो? का कोई मेहरुआ है क्या? तुम्हारी अम्मा है। कौन लेडीज अफसर नजर नहीं आती है, जबकि हर थाने में कोई ना कोई एक लेडीज अफसर होती है। ये बात तो सही साहब, क्योंकि लेडीज अफसर होती है तो महिलाओं के लिए सुविधा अच्छी होती है। क्योंकि लेडीज झगड़ा कर लेती है तो हम लोग तो गिरफ्तार कर नहीं सकते, ना तो उनसे कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। इसीलिए लेडी अफसर जरूर होना चाहिए साहब। लेकिन अभी हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, हमारी बेहद मांग पर एक जाबाज अफसर थाने के अंदर तैनात की जा रही है। वो जाबाज अफसर इस थाने के अंदर आ रही है। तुम बहुत होशियारी से ड्यूटी करोगे। ठीक है साहब। कोई गफलत हो गई तो हम नहीं जानते हैं, समझ लेना। तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना दिया जाएगा। ठीक है साहब, हम वो लेडीज अफसर इंस्पेक्टर मोहिनी वर्मा, इंस्पेक्टर मोहिनी वर्मा का आगमन हो रहा है। समय हो गया है ड्यूटी का। वो सामने गाड़ी किसकी आ रही है? ये साहब आ रही उत्तर प्रदेश पुलिस। मुझे लगता है इंस्पेक्टर मोहिनी वर्मा आ रही है। चलते फिरते नजर आओ। और बुलवाया है किस लिए साहब अपने पास? बुलवाया है किस लिए साहब अपने पास? और राजा की बदलाइए जो बताते था। जी सर। अचानक बुलाने का सबक तुम जानना चाहती हो? हाँ मैं जानना चाहती हमारी हूँ। बात जरा कायदे से जी सुनो। सर। और बुलवाया और सुनो। बुलवाया तुम्हें इसलिए आज सुनो लगात भाई, तुमसे मेरा और आज जरूरी और तुमसे मेरा और आज जरूरी बुलवाया है, इसलिए सुनो लगा कर ध्यान। जी सर। तुमसे मेरा परिचय ये जरूरी कर। जी सर। आइए फिर तो फारूक जी जाओ, तुम ऑफिस को चले जाओ, जो ड्यूटी उठा के लाओ। जी सर, अभी लाए। अब तुम लोग उसकी बदतमीजी देख रहे हो। ये सो रहा था, बताया आप सो रही है। भगवान कसम नहीं सोच रहन, फिर क्या कर रहा था? सोचित रहन, क्या सोच रहा था? सोचित यो रहन कि बुकरी के लिए पेट में लेडी कौन बनाओते है। तुम लोग इसकी सोच देख रहे हो। नाम है चौखैया चौकीदार उर्फ चमकुआ, और सोच कितनी लंबी है। साला सो रहा था, अब ये समझ रहा होगा कि साहब मारेंगे तो क्या बता रहा है। हम सोच रहे थे कि बकरी के पेट में लेडी कैसे बनती है। चड्ढा से वो सामने पेड़ दिखाई देता है, इसमें से तुम पत्ते तोड़ के उस कमरे में डालो। कमरे में एक बाल्टी पानी रखो, इस कमरे में चौकीदार को बंद करो। बंदरिया से बोल दो 3 दिन से खाना पानी नहीं मिलेगा। इसको जब भूख लगेगी वो पत्ते खाएगा, बाल्टी में रखा हुआ पानी पिएगा। जब ये सारा पानी पिएगा बकरियों को तेरे मुंह चलाएगा तो इसके पिछवाड़े से खुरखुर खुरखुर लेडी गिरेगी, तब जानो कि बहुत ऐसे लेडी बनती है। आइए चिक 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 रिंग 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 ओ चुआ चुआ अरे चुआ चुआ ओ चुआ चुआ अरे चुआ चुआ ये या 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 रिंग रिंग रिंग
एक बात बता रहे बहिरा, का साले कैचा क्या बता रहे हो? रिंग रिंग रिंगा, इसका मतलब बताओ, नहीं तो इतनी तेज तमाचा मारूंगा वो भी कान बहिरा हो जाए। साहेब हवलदार के यहाँ समझाई दे रहा, क्या समझा रहा था? कह रहा हूँ छोटे साहब बड़े साहब सब हैं यहाँ पर। हाँ। रिंगरी रिंगा, नौकरी शुद्ध करो वरना तनख्वाह धरी है ठिंगा। इंस्पेक्टर मोहिनी वर्मा, जी सर। किसी महीने में चौकीदार का कहना सही है? सही है जी सर। अगर हिसाब से थाने के अंदर ड्यूटी कोई पुलिस का कर्मचारी नहीं करेगा जी सर। तो तनख्वाह में बाधा लग जाएगी। लग जाएगी जी सर। हाँ। तुम्हारी तो गलती नहीं है। धा जिस वक्त हम तुम्हारे लगाएंगे, एक बार समझे हो चड्ढा, 15 दिन ये चड्ढा नहीं पहन पाओगे। ये कूदने की बीमारी है का आप लोगों को? आइए आइए इंस्पेक्टर मोहिनी वर्मा। दरअसल एक बात था इंस्पेक्टर मोहिनी वर्मा। सर। इधर भकर भकर यहाँ इधर देख रहे हो, हमें पन्ना खोल रहे हैं, तुम देख रहे हो। एक बात हमारी समझो, हमें जब तक ये जनरल डायरी देखेंगे, हाँ, कोई इंसान बोलेगा नहीं। किसी के मुंह से आवाज निकल गई तो हमेशा हमेशा के लिए उसका मुंह की आवाज बंद कर देंगे। कोई इंसान मुंह से नहीं बोले। सुन लो चड्ढा, यहाँ आओ साहब कहा दे मुँह से ना बोलियो, मोनो जहां से नहीं बोलियो। एक बात बताओ रे, का इंसान को मुंह के अलावा कहीं से बोलने का जुगाड़ है? चड्ढा तिर है जुगाड़। तुम बताओ भाई साहब, मुंह के अलावा कहीं से बोलते हो? नहीं बोलते हो। तुम बताओ, नहीं तो साले ये भी कान बहिरा कर देंगे। कल तुम कहीं का पठेरा हो? हाँ सिधौली वाल हाँ, गश्त पर गश्त में गया था। लकड़ी के ट्राली लीन पकड़, अच्छा, ड्राइवर डिरके मारे गवा भाग। फिर धीरे धीरे देखा देखा आसरा हवा ड्राइवर नया हुआ। धीरे धीरे रात ही गए। फिर ये हुए के सोए मड़ैया में यहाँ तक पड़ा रहा है। हाँ, अब हम हों घाय लागे। अच्छा, तो हम कहाँ तक की ड्यूटी करी। हाँ। जब हम घाय लागे हम हो गए निके 5 पहुड़ी रहन जाए। भी सो गए? हाँ, पैतिया ने साहब पहुड़ी गन जाए। अच्छा अब बजा हो रात को है 2:30 बजा हुई। अच्छा, अति बढ़िया आवाज है, वो आवाज मेरे बहुत गूंजी है। जान तू कैसे कह रहे? उसकी हवा निकल गई, सारा बता रहा है, दूसरे जगह से बोलने का जुगाड़ बात चल रही था। नहीं तुम तो कल गोश्त खा के डर पाता रहा बहुत। अरे हट, ये साला चड्ढई साला क्रेक है। जी सर। आओ इंस्पेक्टर मोहिनी वर्मा, जी सर। इस फाइल को देखो। जी सर। इसको पलटकर हम देखते हैं। दरअसल बात यह है, ये जनरल डायरी का पेज पलटकर देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर? हट हट हट, हम सोच रहे बदबू कहाँ से आ रही। स्नान नहीं करते हो? साहब स्नान का जौनी तलिया में नहाई दिलावा, तलिए सूख गए। गवर्नमेंट ने तो नलकूप लगवा रखा, दिया में मरता था। अरे हैंड पाइप लगवा रखा, हैंड पाइप में लगाओ। नलपा कौन घंटा भर आता है? हमारा ये है। अरे हट, इस जनरल डायरी का पेज पलट कर देखता हूँ इंस्पेक्टर मोहिनी वर्मा, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर? ये डाकू मंगल शिकार। तुम क्यों मरे जा रहे हो? साहेब तुमको कौन खाए जा रहा है? डाकू मंगल के नाम ना ले ली हो। क्यों? वो हमारा पक्का दुश्मन है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जाको मंगल सिंह और जौहर सिंह ये बहुत खूंखार डाकू है। जौहर सिंह के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। जिस वक्त डाकू को कोई पुलिस का कर्मचारी गिरफ्तार करेगा, गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम हासिल करेगा।
साहब बात हुआ ना, वो हमारी वजह डाकू बनी गा है। तुम्हारी वजह से? हाँ, वो पहले दूध के धंधा करे रहा है। दुधा था? हाँ साहब। उसकी और तुम्हारी कौन दुश्मनी हो गई? साहब वो हमारे गांव में यहाँ दूध दुहा और रहा है, हमारे उतरिया के भैंस रहा है। अच्छा। 80,000 लाए रहन साहब। बहुत मुसीबत उठा के तो भैंस लाए पाए। कैसे? और चौकीदारी हम करते रहन साहब। हाँ। हम सवेरे अपने घरे पहुंच गए, अब भूखे बहुत जोरन में हरूआ से कहना हम रोटी पहले हमका निकाल दे तब तो भैंस लगा जाए। अच्छा। हुआ हमका तुरंत रोटी परसी दे, फिर? अपना भैंस लगावे लागे। तले वो है डाकू आएगा जी का मंगल सिंह नाम। अच्छा। लेके बाल्टा अल्टा। अच्छा। तो मेरुआ भैंस लगाता रहा तो मेरी मेरे जानू का कहा। हाँ। आई तुम दूध में पानी मिलौती हो। तेरी औरतिया दूध में पानी डालती होगी। ना साहब, मेरुआ हमारे कहला हम दुधा भैया लड़कन कसम खाए कही थे हम कबो दूध में पानी नहीं डाले। तो तेरी औरतिया दूध में फिर पानी नहीं डालती है। वो जान तो का कहला। हाँ। कहने हमका पढ़ावो ना पानी मिलौती हो। तो कहते नाइट मिलाई थन पानी। तो कहते अच्छी याद तुम दूध लिया जाए रहे। और असिल अपने बाप के रे हुई बा। और कोई दिन सवेरे आए के रे तुम्हारा दूध हम पकड़ी। चमकुआ मादर चोट कैचा इशारा किधर कर रहे हो? लेडी जब सर है वो है दुधा कहीं से मेरे आगे गुस्सा। हाँ। हमने सार हमारी मेहर से मुराही पक्की रहा। हाँ। हम आओ ना देखें ता उठान लाठी मारे या के खोपड़ी फाटी गई। इसको मार रहे हो? बात बताए रहन साहब। एक बात बताओ। हाँ। तेरी और जैसा दुधा कह रहा था कि दूध पकड़ेंगे। अरे तेरी समझ कैसी है? का? तेरी औरतिया से वो कह रहा होगा दुधा कि तुम दूध में पानी डालती हो, किसी न किसी दिन आकर हम तुम्हारा दूध चेक करेंगे। चेक करेंगे ना नाइलिस। तो यहाँ कहे हम जब सवेरे आएगा तो हम तुम्हारा दूध जरूर पकड़ब। और कैचा मुंह हमारी तरफ किए है कि तुम तो बताए रहते हैं हम इधर मुंह करते तब देखते हैं तुम्हारी तरफ। नहीं सर, तिरछा देखी दें। हाँ। वो तेरी औरतिया से कह रहा था कि हम दूध चेक करेंगे, लेकिन तेरी समझदारी गलत है। चेक करना दूध पकड़ना बात एक ही है। तो साहब हमें नहीं समझ पाए। बहुत जाहिल, तुम गेटे पे मरो। इंस्पेक्टर मोहिनी वर्मा, जी सर। ये डाकू मंगल सिंह और डाकू जौहर सिंह जी सर। ये बहुत खूंखार डाकू हैं क्यों नहीं सर? जो अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ सके। नहीं आ सके। इस थाने दुर्गागंज के अंदर न जाने कितने अफसर तैनात हुए, अपना तबादला करवा लिया, लेकिन डाकू भी कामयाबी नहीं पाई। जी सर। हमारा नाम इंस्पेक्टर चक्रधारी है। कानून की वर्दी पहनने से पहले बड़ी मेहनत करनी होती है, पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, उसके बाद में काफी रकम खर्चा होती है। जी सर। खर्चा करने के बाद अगर नसीब में वर्दी है तो मिलती है, नसीब में वर्दी नहीं है तो काफी रकम खर्चा करो, पढ़ाई लिखाई करो, फिर भी किस्मत में वर्दी नहीं है तो वर्दी हासिल नहीं होगी। नहीं होगी। जी सर। किस्मत वालों को वर्दी मिलती है। क्यों नहीं सर? कानून की वर्दी पहनने से पहले तिरंगे के नीचे खड़े होकर शपथ ग्रहण करना होता है। जी सर। ये मुझे कसम है भारत माता की, मुझे कसम है कानून की वर्दी की। जी सर। इस कानून की वर्दी को पहनकर फर्ज को वफादारी के साथ निभाएंगे। इस देश के लिए अगर शहीद हो जाओगे जी सर। तो त्रिपाठी तुम्हारा नाम मोटी हाइडिंग में लिखा जाएगा, शहीद वतन गणपत राय त्रिपाठी।